जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय प्रणव पंड्या जी। ओंकार का जाना तो प्रभु को पहचाना। अंतर यात्रा अचेतन की परतों में चेतनता की स्फूर्ति लाती है। यह एक ऐसा सच है जिसकी समग्र बौद्धिक व्याख्या तो संभव नहीं है, लेकिन इसकी संपूर्ण अनुभूति बड़ी सहज है। जो अंतर यात्रा में संलग्न है वे सब यही कहते हैं कि अनुभव कहता है अंतर यात्रा का पथ अनगिन रहस्यों से भरा है। इस पथ पर कुछ दूर चलने पर एक ऐसा नया अंजाम मोड़ आ जाता है, सब कुछ बदला नजर आता है, सारे नज़ारे बदले नजर आते हैं। मन स्थिति ही नहीं परिस्थिति भी अपना एक नया रूप सामने लाती है। ऐसे में यदा कदा ही नहीं बल्कि बहुधा इस यात्रा के अवरुद्ध होने की घटना घटती है। अंतर यात्रा के इस दौर में चलने वाले पांव थकते ही नहीं, बहकते भी हैं। पथ की थकान एवं पांवों के बहकावे से बचना उबरना आसान नहीं होता। सच्चे योग साधक कब योग भ्रष्ट हो जाएंगे कोई ठिकाना नहीं। ऐसी स्थिति में एक ही उपाय है, परमात्मा के प्रति अविचलित श्रद्धा, प्रभु के नाम के प्रति अडिग निष्ठा। प्रभु के सामने साधक ही भी बालक ही है। वह जानना चाहता है कि प्रभु को किस नाम से जाने, किस तरह से उसका स्मरण करे। इसकी चर्चा महर्षि अपने अगले सूत्र में करते हैं। वह इसमें कहते हैं अर्थात ओम के नाम से जाना जाता है। महर्षि ने इस सूत्र में बताया है कि ओम है नाम प्रभु का। इस ओम में इतने ही रहस्य हैं जितने कि स्वयं प्रभु में। ओम को जान लिया तो समझो स्वयं प्रभु को पहचान लिया। वेद पुराण उपनिषद सभी एक स्वर से ओम की महिमा गान करते हैं। जो नाम का स्मरण करते हैं उन्हें अपने आप ही नामी का परिचय मिल जाता है। प्रभु के नाम का स्मरण साधना की सबसे सरल किंतु प्रभावकारी है। इस रीति से भी योग के शिखर तक पहुंचा जा सकता है। समाधि की सिद्धि पाई जा सकती है। नाम की रटन, नाम की लगन, नाम की धुन, नाम का ध्यान में यदि मन रम जाए तो समझो कि साधना में से सिद्धि का द्वार खुल गया। गोस्वामी जी महाराज ने अपनी मंत्र में कीर्ति रामचरितमानस में इस नाम महिमा की बड़ी विस्तृत विवेचना की है। बाल कांड के दोहा क्रमांक 19 से दोहा क्रमांक 27 तक इस प्रकरण को बड़े भक्तिपूर्ण ढंग से उकेरा गया है। 29 चौपाइयों का यह प्रसंग भक्तों के मन को सब मोहने वाला है। जिन्हें प्रभु के नाम की महिमा के यथार्थ के बारे में तुलसी बाबा की अनुभूति को जानने की जिज्ञासा है, उन्हें बालकांड के नाम महिमा के प्रसंग को अवश्य पढ़ना चाहिए। हम तो यहाँ विस्तार भय के कारण तुलसी बाबा की एक चौपाई का उद्धृत करना चाहेंगे, जिसमें वह कहते हैं अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अखत अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दूते, किए जे ही जुग निज बस बूते। परम ब्रह्म परमेश्वर के दो ही स्वरूप है, निर्गुण और सगुण। प्रभु के ये दोनों ही रूप अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी सम्मति से नाम इन दोनों से ही बड़ा है, क्योंकि इसने अपने बल से दोनों को वश में कर रखा है। अर्थात नाम साधना से प्रभु के दोनों रूपों का ज्ञान सहज ही हो जाता है। प्रभु के पावन नाम के इस प्रसंग में ब्रह्म ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के अमृत वचनों का स्मरण हो रहा है। उन्होंने ये बातें अपने निजी चर्चा में कही थी। बात योग साधना की चल रही थी। गुरुदेव सदा की भांति अपने पलंग पर बैठे थे। प्रश्नकर्ता उनके चरणों के समीप एक टाट के टुकड़े पर बैठा हुआ था। उसने जिज्ञासा की कि वह प्रभावकारी योग साधना किस तरह से करे। इस जिज्ञासा के समाधान में गुरुदेव ने कहा, बेटा, इन दिनों प्राण अंतगत है। लोगों के दैनिक कामकाज का भी कोई ठीक नहीं है। कठिन कठिन आसन, प्राणायाम, बंध मुद्राओं का अभ्यास करके ईश्वर तत्व की अनुभूति करना आज के दौर में सुलभ नहीं है। शरीर चिकित्सा के लिए कुछ समय के लिए आसान प्राणायाम या बंद मुद्रा का अभ्यास करना अलग बात है। इन क्रियाओं से कुंडलिनी, जागरण चक्र, भेदन, सहस्त्रार सिद्धि एकदम अलग बात है। गुरुदेव बोले, ऐसा करने के चक्कर से में ज्यादातर लोग रोगी हो जाते हैं।
वायु कुपित होने के कारण उन्हें अनेकों शारीरिक मानसिक परेशानियां घेर लेती हैं। तब फिर रास्ता क्या है गुरुदेव? पूछने वाले ने निराशा स्वर में कहा, क्योंकि उसे गुरुदेव की बातों से लगने लगा था कि योग साधना के लिए वह सत्पात्र नहीं है। उसके लिए यह सब दूर की कौड़ी की है। यह ऐसा आकाश कुसुम है जिसे वह कभी भी नहीं पा सकता। उसकी इस निराशा को तोड़ते हुए गुरुदेव बोले कि एक उपाय है बेटा। गुरुदेव के इन वचनों से प्रसन्नकर्ता के निराश मन में आशा संजीवनी का संचार हुआ। उसने आतुरता से पूछा, कौन सा? वह बोले, भगवान के नाम का स्मरण। यह ऐसी साधना है जिसे तुलसी, मीरा, सूर, रहीम, रसखान, कबीर, रैदास आदि अनगिनत भक्तों को योग सिद्धि प्राप्त हुई। नाम साधना के कारण ही उन्हें भगवान का सहचर्य मिला। भगवान उनके साथ रहे। सच तो यह है कि नाम साधना से बड़ी कोई दूसरी साधना है ही नहीं, पर बहुतेरे लोग इसे आसन समझकर यूं ही छोड़ देते हैं और उल्टी पलटी साधनाओं के चक्कर में उलझकर बाद में मदद के लिए करुण पुकार करते हैं। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।